आज मैं जोन सा कंसेप्ट आपके साथ एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अगर आप इसको समझ गए, आपका विन रेट जो है वो बिल्कुल पीक लेवल पे चले जाएगा और आपको मार्केट की समझ आ जाएगी कि मार्केट में असल में टाइम एंड प्राइस किस तरह वर्क करता है। अब सबसे पहले आते हैं हमारे पास ये चीज़ क्या है, क्वार्टरली थ्योरी। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे काफ़ी बंदे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता इसको सही से यूज़ वगैरह किस तरह करते हैं। और तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। यूट्यूब पर भी 2 पार्ट्स में अपलोड कर दूँगा और कुछ पार्ट्स मैं टिकटॉक पर भी अपलोड कर दूँगा टू दी पॉइंट, जिसमें बात वगैरह होगी। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारे पास क्वार्टरली थ्योरी सबसे पहले चीज़ होती क्या है। अब इसके नेम से ही आपको एक चीज़ वाजिया होगी, क्वार्टर मीन्स के एक पार्ट। यानी कि हमारे पास कोई भी चीज़ होती है ना, एक साल होता है, एक मंथ होता है, या फिर एक वीक होता है, दिन होता है, घंटे होते हैं। हर चीज़ डिवाइड की जाती है पार्ट्स के अंदर। हर चीज़ के 4 पार्ट्स होते हैं। अब वो किस तरह होते हैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आते हैं जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं। हमारे पास जैसे एक साल है ना, 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको वीकली से। लाइक वीकली है, वीकली में हमारे पास जब भी पूरा वीक जो है उसमें 5 कैंडल्स होती हैं। हमारे पास जो मंडे होता है वो होता है Q1, ये जो मैंने लिखा हुआ है क्वार्टर 1। फिर जो हमारे पास ट्यूसडे होता है वो होता है Q2। फिर वेडनेसडे हमारे पास होता है Q3 और थर्सडे हमारे पास होता है Q4। और जो फ्राइडे होता है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बाकी डिटेल से आगे जाके मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। ऊपर से ईयरली से लेके हम 90 मिनट साइकिल्स, माइक्रो साइकिल्स तक कहेंगे। अब यहाँ पे आते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। हमारे पास जो Q1 होता है इसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये हमारे पास करता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन भी कह सकते हो, कंसोलिडेशन भी कह सकते हो। यानी कि मार्केट एक जगह रेंज में स्ट्रक होती है। लाइक मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बताता हूँ एक्यूमुलेशन टाइप। ये मार्केट एक जगह स्ट्रक होती है, कंसोलिडेट करती रहती है। फिर जो हमारे पास Q2 होता है, Q2 बोलते हैं मैनिपुलेशन को, यानी कि फेक मूव। अब ये हमारे पास एक्यूमुलेशन कर दी Q1 ने, Q2 ओपन होगा, मैनिपुलेशन करेगा, फेक मूव देगा, सारी बाय सेल लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, ऊपर कोई पी डी रे वगैरह होगी उसमें टैप करेगा। टैप करने के बाद जैसे ही हमारे पास CASG वगैरह कन्फर्मेशन देगा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट वगैरह के साथ, अगेन हमारे पास स्टार्ट होगा Q3 जिसमें हमारी बनेगी एग्जीक्यूशन। अब जैसे Q3 स्टार्ट होता है उसमें हमारी एग्जीक्यूशन बनती है कन्फर्मेशन के साथ, टाइम एंड प्राइस आपस में अलाइन करती है। देन हमारे पास Q3 में एग्जीक्यूशन और Q3 फिर हमारे पास करता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मींस हमारे पास रियल मूव जो होता है, सीधा डिस्ट्रीब्यूशन करती है मार्केट। अब ये बाकी बचा हमारे पास Q4 जिसमें हमारा लिखा हुआ है मैंने X। अब जैसे कि Q1 की कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन, Q2 की है मैनिपुलेशन, Q3 की है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो Q4 है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि हमारे पास या तो ये Q3 की मूव को कंटिन्यू करेगा या फिर इसके टोटली रिवर्सल दे देगा। इसमें से 2 काम इसने करने। अब यहाँ पे Q4 जैसे स्टार्ट होगा ना, अगर हमारे पास नीचे कोई नेगेटिव पड़ा हुआ है, लाइक समझ लो कि हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे आयरल ट्वेरल मार्केट आ रही है। यहाँ पे मार्केट ने डेली के फेयर वैल्यू गैप में टैप कर दिया और ये फ़र्ज़ कर लो टाइम फ्रेम हमारे पास चल रहा है 15 मिनट का और हमारे पास ERL पड़ा हुआ ये। तो Q4 को हम देख सकते हैं कि Q4 जो है हमारे पास Q3 की मूव को ही कंटिन्यू करेगा और मज़ीद आएगा यहाँ से सेलिंग में रिट्रेसमेंट वगैरह लेके। फिर जैसे इसमें टैप करेगा हमारा जो कॉन्टेक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अब यहाँ पे क्या कर रहा है Q4 Q3 की मूव को ही कंटिन्यू कर रहा है सेलिंग में। लेकिन अगर मार्केट ये जो हमारे पास बाय साइड थी ERL था, मार्केट इसको कर लेती स्वीप। तो जब Q4 ने स्टार्ट होना था, उसने स्टार्ट होने के बाद जो है यहाँ से, एक मिनट मैं ये रिमूव कर लूँ, उसने स्टार्ट होना था जब हमारे पास एक कॉन्टेक्स कंप्लीट हो जाना था, तो उसने जो है रिवर्सल लगा जाना था। यहाँ से हमें कंफर्मेशन वगैरह देनी थी और हम इजीली एंटिसिपेट कर सकते थे कि हमारे पास Q4 जो है उसने यहाँ से रिवर्सल दे जाना। अब ये होगी हमारे पास सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा मज़ीद जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ज़्यादातर लोग नहीं एक्सप्लेन करते क्योंकि वो रियल चीज़ें जो है वो गाइड ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होती। वो हमारे पास क्या, अगर फ़र्ज़ कर लो हमारे पास Q1 जो है वो जाता है ना वन साइडेड, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरता है। समझ लो कि हमारे पास Q1 जो है वो सेलिंग में आ रहा है इस तरह। तो हमारे पास जो Q2 है अगर वो भी सेलिंग में आ रहा है। अब Q2 का काम था मैनिपुलेशन करता और वहाँ से हमारे पास Q3 रिवर्सल वगैरह देता है। लेकिन Q2 भी सेलिंग में आता है, Q3 भी सेलिंग में आ जाता है। ये वो चीज़ है जो मैंने कम्युनिटी में लाइव प्रिडिक्ट करके दिखाई थी कि हमारे पास नैस्डैक जो है नेक्स्ट वीक हमारे पास बुलिश जाएगा। अगर हमारे पास Q1 भी सेलिंग में आता है, Q2 भी सेलिंग में आता है और Q3 भी सेलिंग में आ जाता है, तो Q4 जो है 99% चांसेज हैं कि वो वहाँ से रिवर्सल देगा ही देगा। वहाँ से A+ सेटअप हमारा लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग में शिफ्ट होगा और हमारे पास जितनी हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स या फिर जो Q2 और Q1 का हाई है वहाँ तक मार्केट जो है मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाते हुए बाय साइड जाती है और स्वीप कर लेती है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। उसके अलावा अगर हमारे पास Q1 जो है
ये हो गया हमारे पास AMDX, एक हमारे पास होता है फिर XAMD। XAMD किस तरह होता है, ये हमारे पास लास्ट वाला जो क्वार्टर है ना ये स्टार्टिंग में आ जाता है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। लाइक ये हमारे पास XAMD। अब XAMD से मुराद है हमारे पास Q1 की करैक्टरिस्टिक्स क्या थी पहले, एकुमुलेशन, यानी कि मार्केट एक जगह कंसोलिडेट वगैरह करेगी। लेकिन अगर मार्केट कंसोलिडेशन नहीं करती, एक्सपेंशन दिखा देती है, मार्केट क्या करती है Q1 में ही बाय जाना स्टार्ट कर देती है। और ये चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली हमारे पास ईयरली साइकिल्स में। ये हमारे पास Q1 ही एक्सपेंशन दिखा देता है, फिर Q2 क्या करता है, जब Q1 एक्सपेंशन कर दे Q2 में हमने अवॉइड करना है, उसमें हमारे पास कंसोलिडेशन होती है। Q2 में फिर ये करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। फिर Q2 जो है कंसोलिडेट करेगा, फिर जो Q3 है यानी कि X और ये एकुमुलेशन या कंसोलिडेशन एक ही चीज़ समझ लो, एकुमुलेशन करेगा। फिर जो Q3 है वो हमारे पास करेगा मैनिपुलेशन, ये सेल साइड गिरा, नीचे कोई पीडी रे वगैरह होगी, सारी सेल साइड लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद बाय साइड मार्केट ने बिल्ड की होगी, ये मैनिपुलेशन कर दी। और जो Q4 होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और अपना रियल मूव स्टार्ट करेगा, एग्रेसिवली बाय जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास होती हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स, इनको आपने लाजमी माइंड में रखना है। अब अच्छा बात है क्वार्टर्स पे कि हमारे पास कौन कौन से क्वार्टर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ईयरली साइकिल। ईयरली साइकिल से मुराद है हमारा पूरा एक साल। एक साल में हमारे पास होते हैं 12 मंथ्स। अब 12 मंथ्स जो है ना, कोई भी चीज़ है उसको आपने 4 से डिवाइड कर देना। अब 12 मंथ को आप 4 पे डिवाइड करोगे ना, आपके पास यानी कि 4 क्वार्टर बन के आएंगे। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर जो Q1 Q2, फिर हमारे पास Q3 बनेगा, फिर हमारे पास Q4 बनेगा। अब हर जो क्वार्टर है ना उसमें हमारे पास आएंगे 3 मंथ्स। 3 मंथ का एक क्वार्टर होगा। जनवरी फेब मार्च हमारे पास है Q1, अप्रैल मई जून हमारे पास है Q2, और जुलाई अगस्त सितंबर हमारे पास है Q3, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारे पास है Q4। अब सिंपल सी चीज़ यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करके भी इस चीज़ की दिखाता हूँ। इसकी मार्किंग आपने करनी है मंथली के टाइम फ्रेम पे आओ, और इसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर भी लास्ट पे बताऊंगा जो कि आपके पास काफ़ी हेल्पफुल होगा मार्किंग वगैरह करने के लिए। अब यहाँ पे मंथली के टाइम फ्रेम पे आओ, यहाँ पे आप देखो इस साल की मार्किंग करनी है ना 2025 जो हमारे पास चल रहा था, तो 2025 यहाँ पे रखो अगस्त पे, ये 1 अगस्त 2025। अब यहाँ से 3 मंथ आपने जो है ना ऐड कर लेने, जनवरी फेब मार्च Q1 हो गया, अप्रैल पे रख देना, ये अप्रैल। अब यहाँ से हो गया अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, ये जुलाई से हमारे पास Q3 स्टार्ट हो जाएगा, Q1 Q2। अब Q3 पे आते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, अब अक्टूबर पे रख देना। अब ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमारे पास Q4 है, और जनवरी से हमारा अगेन से Q1 स्टार्ट हो जाएगा अगले साल का 2026 का। अब यहाँ पे मंथली के चार्ट पे आपने एक बार मार्क कर लेनी है, उसके बाद डेली के टाइम फ्रेम पे आके देखो इस चीज़ को। डेली के टाइम फ्रेम पे आपने देखनी है जो साल की हमारे पास क्वार्टरली थ्योरी है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास सारी मूव है Q1 की, ये जो लाइन मैंने मार्क की हुई है। अब ये Q1 की जो मूव है देखो हमारे पास ये फॉर्म हुआ है एक्स यानी कि इसमें हमारे पास एक्सपेंशन आ गई है। अब ये चीज़ मैंने बताई थी कि जब भी हमारे पास अगर Q1 में अच्छी एक्सपेंशन, अच्छी मूवमेंट आती है, तो जो Q2 होता है वो हमारे पास करता है कंसोलिडेशन। अब ये देखो ये हमारे पास ईयरली साइकिल है, तो जब आप बैक टेस्टिंग इसकी करोगे ना, बाकी साइकिल्स को देखोगे आपको ईजिली रिजल्ट मिलेगा। ये हमारे पास रियल टाइम एंड प्राइस होती है कि टाइम को लैंड करके प्राइस को देखा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो Q2 था वो सारा हमारे पास ये कंसोलिडेशन वगैरह में गुजर गया। जैसे ही Q2 हमारे पास एंड हुआ है, उसके बाद Q2 भी हाफ हमारे पास जो Q3 जो है स्टार्ट हुआ है, Q3 भी हमारे पास कुछ हद तक स्टार्टिंग में कंसोलिडेशन वगैरह में गुजर गया। देन मार्केट ने एक्सपेंशन दिखाई है, लेकिन यहाँ पे इसने कभी भी कंसोलिडेशन नहीं करनी थी। कंसोलिडेशन की यहाँ पे रीज़न थी हमारे पास US गवर्नमेंट शटडाउन, यानी कि US की गवर्नमेंट जो है वो शटडाउन थी, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद अगेन से एक्सपेंशन हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास सारा Q3 था। अगेन से हमारे पास यहाँ पे आ गया जी Q4। अब Q4 ने क्या किया, जो Q3 की मूव थी उसी को इसने कंटिन्यू किया, यानी कि ये अगेन से एक्सपेंशन दिखाई। एक्सपेंशन के बाद ये थोड़ा बहुत मार्केट सेलिंग में आई। सेलिंग में आने के बाद अगेन से मार्केट ने बाय साइड जाना स्टार्ट कर दिया, जो कि ये सारी चीज़ें मैंने लाइव एनालिसिस हर एक चीज़ मार्केट की प्रेडिक्ट करके दिखाई थी अपनी कम्युनिटी में। बात है नेक्स्ट साइकिल्स पे, ये तो हमारे पास हो गए ईयरली साइकिल्स। इसके बाद हमारे पास कौन से साइकिल्स आते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 हो गए ईयरली साइकिल्स के। अब ये जो हमारे पास ईयरली साइकिल्स हैं इसमें हमारे पास आ रहे थे मंथ्स। अब ये जो हमारे पास एक मंथ होता है ना, उसमें भी हमारे पास 4 क्वार्टर्स आते हैं, यानी कि मंथ को भी हमने 4 पे डिवाइड करना है। एक मंथली कैंडल हमारे पास फॉर्म होती है, 4 वीकली कैंडल जब बनती हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, 4 हफ्ते आते हैं। अब फर्स्ट वीक हमारे पास होता है Q1,
सेकेंड वीक हमारे पास होता है Q2, थर्ड वीक हमारे पास होता है Q3 और फोर्थ वीक हमारे पास होता है Q4। अब इसको देखने का क्या तरीका है, आपने सिंपल आना है अगेन से चार्ट पे, मैं बताता हूँ। आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अब जब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे ना, ये इंडिकेटर है, आपको मैं बताता हूँ सिंपल। आपने यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाके ना लिखना है क्वार्टरली थ्योरी, QUAR, ये क्वार्टरली थ्योरी डाई, ये लिखा हुआ है डाई थ्योरी। आगे है वेल्फ्स BTC 5.1 केस की रेटिंग है, ये आपने अप्लाई कर लेना और इसकी जो सेटिंग है वो आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। अब यहाँ पे जब आओगे ना 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये बॉक्सेस आपको शो होंगे जो आप अपनी मुताबिक कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे आओगे ना 4 आवर के चार्ट पे, ये जो बड़े बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये फर्स्ट हमारे पास ग्रे है, ये जो लाइन ड्रा हुई है, ये हमारे पास सेकंड है रेड, ये हमारे पास थर्ड है ग्रीन। अब ये हमारे पास Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 अभी बनना है, यानी कि ये हमारे पास पूरी जो मूव है ना, पूरे एक हफ्ते की मूव है, ये पूरा हफ्ता। ये नीचे टाइम भी आपको शो होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। अब ये भी पूरे हफ्ते की, ये Q1 हो गया, Q2, Q3। अब यहाँ पे क्या हुआ है, Q1 में एक्सपेंशन आई, Q2 ने क्या किया, कंसोलिडेशन। फिर Q3 जैसे यहाँ पे देखो स्टार्ट हुआ है, एक्सपेंशन आना स्टार्ट होगी। इजीली आप एंटिसिपेट कर सकते थे कि हमारा यहाँ से जो है मार्केट में एक्सपेंशन आनी स्टार्ट हो जानी है। अब यहाँ पे हमारे पास Q1 भी बाय में गया, Q2 ने लिटिल बिट कंसोलिडेशन की है और Q3 भी बाय में जा रहा है। अब अगर Q3 यहाँ से अगेन से बाय में जाता गया, जो Q4 होगा वो यहाँ से दे जाएगा रिवर्सल, यानी कि हमारे पास सेल वगैरह में इजीली हम उसको देख सकते हैं। ये हमारे पास मेथड हो गया जो हमारे पास मंथली साइकिल्स हैं उनको देखने का। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने आके देखना है। इसमें मज़ीद एक हिडन जेम मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जिसको बोलते हैं ट्रू ओपनिंग। ट्रू ओपनिंग हमारे पास होती है, कोई भी साइकिल है ना उसका Q2 हमारे पास कहलाता है ट्रू ओपन उसका, यानी कि हमारे पास जो Q2 है ना इसका मंथली का, जो मंथली का Q2 कौन सा बनता है, जो हमारे पास सेकंड वीक है उसकी ओपनिंग, सेकंड वीक की ओपनिंग हमारे पास ये बन रही है यहाँ पे, ये हमारे पास कहलाएगी ट्रू मंथ ओपन। हमारे पास बेस्ट बाइंग के सेटअप बनेंगे इसके नीचे, बेस्ट सेलिंग के सेटअप बनेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ है मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे आई है हमारा यहाँ पे ये जैसे ही इसने मोमेंटम वगैरह दिखाया, यहाँ से ईजिली हम सेटअप्स वगैरह अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो वो एग्जीक्यूट कर सकता था। अब मज़ीद आगे डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ चीज़ें। अब जैसे पहले भी हमने जो स्टडी किया ईयरली साइकिल, तो इसका हमारे पास ट्रू ईयर ओपन जो होगा वो Q2 की ओपनिंग होगी। अप्रैल का जो फर्स्ट मंडे होगा ना, या अप्रैल का जो पहला दिन आ रहा होगा, तो वो आपने मार्क कर लेना, वो हमारे पास ट्रू ईयर ओपन होगा। ट्रू मंथ ओपन भी बता दिया, जो हमारे पास सेकेंड वीक की ओपनिंग है वो हमारे पास होगा ट्रू मंथ ओपन। उसके बाद आते हैं वीकली साइकिल्स पे। वीकली का मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि वीकली में हमारे पास आए थे डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब इसमें क्वार्टर्स में हमारे पास जो मंडे होता है वो होता है Q1, ट्यूसडे होता है Q2, वेडनेसडे होता है Q3 और थर्सडे होता है Q4। कभी भी फ्राइडे जो है वो हमारे पास किसी भी क्वार्टर में नहीं आता, ये हमारे पास होता है ब्लैंक, क्योंकि फ्राइडे की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और ICT भी हमारे पास लगा लो कि हर ट्रेड में क्वार्टरली थ्योरी को यूज़ करता है, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता। अब यहाँ पे आते हैं इसको ही मार्किंग आपने किस तरह करनी है, लाइक ये तो आपको पता चल गया ना। और इसकी हमारे पास ट्रू वीक ओपनिंग जो होती है वो कौन सी होगी, हमारे पास ट्यूसडे की ओपनिंग। ट्यूसडे की कैंडल की ओपनिंग आप मार्क करोगे ना 18 बजे की, तो वो हमारे पास कहलाएगी ट्रू वीक ओपन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आते हैं चार्ट पे, और इसी को आप यूज़ करते हुए जो हमारे पास वीकली प्रोफाइल है उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब चार्ट पे आते हैं, जैसे कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने देखने थे मंथली साइकिल्स, जो ये पूरे पूरे वीक की मूव है। अब आपने शिफ्ट होना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे ना, यही जो बॉक्सेस हैं ये आपके पास शो हो जाएंगे वीकली क्वार्टर्स, यानी कि एक जो बॉक्स होगा वो आपके पास पूरे दिन की मूव शो करेगा। लाइक ये हमारे पास ग्रे बॉक्स है Q1, ये हमारे पास है मंडे की मूव, पूरे मंडे की ये मूव है। फिर ये हमारे पास रेड है, ये हमारे पास Q2 है, ये हमारे पास ग्रीन Q3 है, और Q4 हमारे पास जो है ये मार्केट ऑफ हो गई थी, प्रिंट ही खैर नहीं हुआ अभी, हमारे पास ये प्रिंट होना है अभी, हॉलीडे है जिसकी वजह से हमारे पास Q4 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। याद रहे यहाँ पे अब देखो तो हमारे पास ये कोई क्वार्टर नहीं है, ये ब्लैंक है, यहाँ पे देखो कोई बॉक्स नहीं बना हुआ, तो इसका मतलब ये हमारे पास किसी क्वार्टर में नहीं आता, ये हमारे पास फ्राइडे है। उसके अलावा कुछ ब्लैंक वीक्स भी होते हैं, कुछ ऐसे वीक्स होते हैं जो हमारे पास किसी क्वार्टर में नहीं आते। वो इस तरह होते हैं कि समझ लो हमारे पास 4 वीक्स जो होते हैं ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जो 5वां वीक होता है ना, एक वीक, उसके पहले 3 दिन पिछले महीने के अंदर आ रहे होते हैं, अगले 3 दिन अगले महीने के अंदर आ रहे होते हैं, तो वो हमारे पास ब्लैंक वीक होता है, किसी खाते में समझ लो वो नहीं आता। अब यहाँ पे आते हैं, देखो Q1 ने एक्सपेंशन दिखाई, जो Q2 था
उसने कोई इतनी खास वोलेटिलिटी नहीं दिखाई, Q3 ने भी नहीं दिखाई हमारे पास। इस वीक हमारे पास कोई इतनी खास वोलेटिलिटी थी नहीं, ज़ाहिर सी बात है दिसंबर का मंथ था और लास्ट वीक है। अब यहाँ पे अगर आप पीछे भी देखो ना, सेम यही चीज़ें हमारे पास बनी है। ये हमारे पास Q1 है, इससे पिछले वीक का Q1 ने कंसोलिडेशन की, एक्यूमुलेशन। ये हमारे पास Q2 है, इसने मैनिपुलेशन की, ये सेल साइड Q1 का लो स्वीप किया। इसके बाद जो Q3 था, मैनिपुलेशन करने के बाद Q2 में अगेन से मार्केट ने बाय जाना स्टार्ट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी Q3 और Q4 ने। तो इस तरह हमने यूज़ करना है जो हमारे पास वीकली के क्वार्टर्स हैं, यानी कि हमारे पास मंथली के आपने 4 आवर पे, वीकली के 1 आवर पे। अब अगेन से आते हैं अपने नोशन पे। ये तो हमारे पास हो गए वीकली। उसके बाद आते हैं डेली के साइकिल्स। डेली के साइकिल्स बोला जाता है, हमारे पास एक दिन होता है ना, उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अब 24 को जब आप 4 पे डिवाइड करोगे ना, आपके पास 6-6 घंटे का एक क्वार्टर बनेगा। अब पहला हमारे पास 6 घंटे का क्वार्टर बनता है एशियन सेशन, जो कि हमारे पास होता है 18 से 00। फिर उसके बाद लंदन सेशन 0 से, ये जो सेशंस है ना, इनको आप अवॉइड करो, यानी कि इसको नहीं आपने देखना कि हमारे पास एशियन चल रहा है या लंदन चल रहा है या न्यूयॉर्क चल रहा है। सिंपल बस आप क्वार्टर्स देखो। Q1 हमारे पास है 18 से 00, Q2 है 00 से 6 बजे तक। फिर हमारे पास Q3 आता है 6 से 12। फिर हमारे पास 12 से 16:30 Q4 आफ्टरनून सेशन भी इसे बोला जाता है। अब इसमें हमारे पास ट्रू डे ओपन क्या आता है, 00 की ओपनिंग। अब ये याद रहे, ICT ने भी आपको बताई हुई है 00 की ट्रू डे ओपन हमारे पास होता है ये, लेकिन ICT ने बाकी ट्रू ओपनिंग्स कोई भी नहीं बताई हुई। तो ये जो है सारी क्वार्टरली थ्योरी ICT यूज़ करता है, लेकिन वो एक्सप्लेन ये चीज़ नहीं करता और वो ये क्लेम भी नहीं करता। वो कहता है मैं क्वार्टरली थ्योरी यूज़ ही नहीं करता, जबकि वो हर एक चीज़ यूज़ करता है। अब ये हमारे पास थे डेली के साइकिल्स 6-6 घंटे के। अब इनको मार्क किस तरह करना है वो भी मैं खैर बता देता हूँ। अब ये हमारे पास 1 आवर का चार्ट है। जैसे ही आप शिफ्ट हो गए ना 15 मिनट के चार्ट पे, तो अगेन से वही चीज़ हमारे पास, ये जो क्वार्टर्स होंगे, जो बड़े बॉक्सेस हैं, ये शो हो जाएंगे। 6-6 घंटे का एक क्वार्टर बनेगा। अब यहाँ पे अगर देखो, ये हमारे पास जो है पूरा बॉक्स, ये हमारे पास Q1 है। उसके बाद ये हमारे पास Q2 है। ये ड्राइंग्स मैं रिमूव कर दूँ। अच्छा, ये हमारे पास Q1 है सारा ग्रे बॉक्स। ये हमारे पास Q2 है। ये हमारे पास Q3 है और Q4 प्रिंट नहीं हुआ, मार्केट ऑफ हो गई थी। तो इसको भी आपने इसी तरह AMDX की तरह यूज़ कर लेना। अब ये हमारे पास Q1 में ही अच्छी वोलेटिलिटी एक्सपेंशन आ गई थी। Q2 कंसोलिडेशन में गुजर गया। Q3 सेल गिरा। अब Q4 में हम रिवर्सल देख सकते थे। ये हमारे पास अब 6-6 घंटे के हो गए। यहाँ पे मार्किंग करके भी बताता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास पहला क्वार्टर 18 से ये 00 तक, फिर 00 से 6 बजे तक। तो मार्किंग जब आप करोगे ना, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए सिंपल सी चीज़ मैंने आपको ये इंडिकेटर बता दिया, 18 से 00, 0 से 6। सेम वही चीज़ इंडिकेटर भी शो कर रहा है। अब आते हैं मज़ीद, ये डिवाइड होते हैं 90 मिनट साइकिल्स में, यानी कि एक जो 6 घंटे का क्वार्टर होता है ना, वो मज़ीद 90 मिनट साइकिल्स में डिवाइड होता है। 6 घंटे को आप जब डिवाइड करोगे ना 4 पे, तो 90-90 मिनट के 4 क्वार्टर आ जाएंगे। अब पहला क्वार्टर हमारे पास होता है एशियन सेशन में 18 से 19:30। सेम वही चीज़, ये एशियन सेशन को अवॉइड करो, सिंपल 90 मिनट साइकिल का ना Q1 माइंड में रखो। Q1 18 से 19:30 है। फिर Q2 हमारे पास 19:30 से 21 है। अब ये जो 19:30 है, ये हमारे पास 90 मिनट साइकिल की ट्रू ओपनिंग है और इसको आई थिंक TMSO भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास Q3 आ गया 21 से 22:30। फिर हमारे पास Q4 हो गया 22:30 से 00। तो ये हमारे पास 90 मिनट साइकिल है पहला, यानी कि पहले जो 6 घंटे का Q1 था ना, उसके अंदर ये 4 साइकिल्स। फिर अगला जो 6 घंटे है ना, उसके अंदर भी मज़ीद 90 मिनट साइकिल्स होते हैं। अगले 6 घंटे को भी 4 पे कर लिया डिवाइड। ये हमारे पास जो कि आता है लंदन सेशन में, खैर ये न्यूयॉर्क आ गया पहले, ये लंदन सेशन है। 00 से 1:30, फिर 1:30 से 3, ये हमारे पास Q2 हो गया। फिर 3 से 4:30, ये हो गया Q3। फिर हमारे पास 4:30 से 6, ये हमारे पास हो गया Q4। अब यहाँ पे ये लंदन था। इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में, जो कि मैं डेली यूज़ करता हूँ ये चीज़, 6 से 7:30, न्यूयॉर्क का पहला हमारे पास 90 मिनट साइकिल। फिर 7:30 से 9। अब ये जो 7:30 है, याद है ICT ने बताई हुई है न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग 7:30 आप मार्क किया करो। क्यों बताइए, हमारे पास Q2 की ओपनिंग होती है। तो सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ आ जाएंगी क्या चीज़ें ICT यूज़ करता है। अब यहाँ पे Q3 9 बजे से 10:30। अब 10:30 हो गया Q3। उसके बाद Q4 हमारे पास 10:30 से 12:30, जिसको PM सेशन आफ्टरनून सेशन भी बोला जाता है। अब ये हमारे पास PM सेशन के रह गए।
ये आफ्टरनून सेशन के, आफ्टरनून सेशन यानी कि जो लास्ट 6 आवर का क्वार्टर होता है उसमें भी हमारे पास आ जाते हैं Q1 12 से 13:30, Q2 ये आप टाइमिंग देख लेनी, मैं रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पे आपको, Q1 Q2 Q3 Q4। तो ये चीज़ें आपने रखनी है याद। सेम आगे ये वही चीज़ें आई थी जो मैंने एक्सप्लेन की हैं कि Q1 कंसोलिडेशन करता है, Q2 एक्सपेंशन, Q3 उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। अब आते हैं चार्ट पे, आपने 90 मिनट साइकिल्स किस तरह मार्क करने हैं। उसके अलावा 90 मिनट साइकिल्स को भी मज़ीद मैक्रो साइकिल्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा चार्ट पे आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास डेली के क्वार्टर शो हो रहे थे जो 6-6 घंटे के थे। अब इन 6 घंटों को जब मज़ीद डिवाइड किया गया ना तो वो आपने 1 मिनट, ये हमारे पास अब क्लियर होगा, आपने यूज़ करना 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे ना, ये हमारे पास बड़े बॉक्सेस जो बने हुए ना, आपने इनको नहीं देखना, ये जो कलरफुल है ना अंदर बॉक्सेस इनको देखना। अब ये जो हमारे पास एक बॉक्स है ना, ये हमारे पास है 90 मिनट साइकिल। लाइक ये देखो यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखूँ, ये 18 बजे, 18 से ये बन रहा है 19:30 पहला Q1 90 मिनट साइकिल का। फिर ये हमारे पास Q2 है, यहाँ पे देखो ये बाय गया एक्सपेंशन दिखा दिया। अब जो Q2 था उसको करना चाहिए था कंसोलिडेट वगैरह, लेकिन उसने मैनिपुलेशन किया, मैनिपुलेशन ये हमारे पास Q3 ने सीधा डिस्ट्रीब्यूशन लगाई है। ईजिली आप एंटिसिपेट कर सकते थे यहाँ से सेटअप। तो अगेन से 90 मिनट साइकिल में यहाँ पे ये तो हमारे पास खैर Q1 जो 6 आवर का था वो उसने एक्सपेंड कर दिया था, तो जो Q2 था 6 घंटे का तो उसने कंसोलिडेशन किया। याद रहे बड़े क्वार्टर्स को आपने कभी भी वॉइड नहीं करना कि आप बड़े क्वार्टर को वॉइड कर दो कि उसने बड़े क्वार्टर ने कंसोलिडेशन करनी है, और जो छोटे क्वार्टर है उनको आप देख के ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। इस तरह एंटिसिपेट किया जाता है कि हमारे पास ये जो क्वार्टर है इसने मूवमेंट नहीं देनी और ये वाले क्वार्टर ने मूवमेंट देनी है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 90 मिनट साइकिल में। अब यहाँ पे देखो ये सारे वन साइडेड है, Q1 कंसोलिडेशन है, Q2 सेलिंग में, Q3 भी सेलिंग में, फिर जो Q4 ओपन हुआ है ना इसमें हम इजीली एंटिसिपेट कर सकते थे कि यहाँ से हमारा जो है बाय का सेटअप बनेगा। अब यहाँ से बाय का सेटअप किस तरह बनना था, मार्केट ने ये इसका लो लिया, लो लेने के बाद अगेन से मार्केट ने बाय जाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमारे पास ये स्ट्रक्चर शिफ्ट ये ऊपर जाके होना था, लेकिन यहाँ पे जैसे इसने मोमेंटम के साथ BPR क्रिएट किया तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टॉप लॉस नीचे रख के TP ईजिली हम प्ले कर सकते थे ये सेटअप। तो ये हमारे पास हो गए 90 मिनट साइकिल्स। अब ये जो 90 मिनट साइकिल्स हैं इनको मज़ीद डिवाइड किया जाता है मैक्रो साइकिल्स के अंदर। अब मैक्रो साइकिल्स क्या होते हैं, 90 मिनट एक 90 मिनट है ना, उसको 4 पे डिवाइड करोगे हमारे पास 22 या 32 आई थिंक है, तो 22 है मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं यहाँ से 00 से 023, हाँ 23 मिनट का एक क्वार्टर निकलेगा। अब ये जो 23 मिनट के क्वार्टर है ना इनको बोला जाता है मैक्रो साइकिल्स। इन मैक्रो साइकिल्स के अलावा भी मज़ीद नैनो साइकिल्स भी होते हैं, लेकिन वो आपको शो होंगे जो ट्रेडिंग व्यू पेड हो। लाइक मेरे पास अब ये पेड ट्रेडिंग व्यू है, इसमें मज़ीद भी चीज़ें कुछ क्वार्टरली थ्योरी की हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है आपके एक तो काम की ही नहीं आएंगी अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम नहीं है। लाइक हमारे पास एक होते हैं रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स और एक हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स। अच्छा मैक्रो साइकिल्स को आपने किस तरह देखना, हमारे पास ये जो कलरफुल है ना, कलरफुल बॉक्स हमारे पास होगा 90 मिनट साइकिल। अब इन 90 मिनट साइकिल्स के अंदर ये जो आपके पास लाइंस लगी हुई है ना, ये हमारे पास है, ये हमारे पास बॉक्स है Q1, ये हमारे पास Q2 है, ये Q3 है, Q4 है। ये लास्ट पे हमारे पास हेल्पफुल होता है CME ओपन, इक्विटी ओपन और सिल्वर बुलेट वगैरह इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। अब सारे भाई पूछ रहे होते हैं जी आप CME को किस तरह प्ले कर लेते हो, इक्विटी को किस तरह प्ले कर लेते हो। ये तो मैं एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ ना, अब एक वीडियो डाली है तो हज़ारों चीज़ें होती हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्वार्टरली थ्योरी में पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जो हम एनालिसिस वगैरह करके ट्रेड करते हैं। तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें हम इस तरह खोल के भी नहीं रख सकते। यही मैंने आज पता नहीं आपके साथ कितनी एडवांस चीज़ें शेयर कर दी हैं। तो ये हमारे पास था पार्ट 1। पार्ट 2 अगर चाहते हो मैं अपलोड करूँ इस पर बना के, तो एक पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स चाहिए कि हमारे पास जो है मुझे इस वीडियो के नीचे लाइक्स कमेंट शेयर्स वगैरह